अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार की एक एक्सक्लूसिव एपिसोड। पाकिस्तान और इंडिया का मैच 24 अक्टूबर को इतवार के दिन दुबई में खेला जाएगा और बॉर्डर की दोनों जानिब पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फैंस बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और एक्साइटेड हैं और तवक्को की जा रही है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। और इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स स्टार जो है वो आज एक आपके लिए ग्रैंड डिबेट लेकर आ रहा है, जिसमें दो पैनल्स शिरकत करेंगे। एक पैनल का ताल्लुक पाकिस्तान से होगा, जबकि दूसरे पैनल का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ होगा। और हमारी कोशिश होगी कि एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव डिबेट आपके सामने लेकर आया जाए, जिससे हमें एक अंदाजा हो कि मैच वाले दिन कौन सी टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और किसके चांसेस जो है वो मैच के अंदर जीतने के ज्यादा होंगे। पाकिस्तान का जो पैनल है उसको मैं लीड करूंगा स्टार न्यूज की जानिब से, और हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर और साबिक हेड कोच जनाब हारून रशीद साहब। और साथ उनके मौजूद होंगे रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं हमारे मुल्क के जनाब अवैस तौहीद साहब और जनाब अजहर अब्बास साहब। दोनों किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट तजियाकार, बड़ी गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, जनाब सैयद हैदर साहब। और इंडिया के पैनल का भी मैं आपको तारुफ कराता चलूँ, हमें ज्वाइन करेंगे राजीव शुक्ला फ्रॉम इंडिया न्यूज। वो टीम को अपनी लीड करेंगे और उनके साथ जो पैनल है उसके अंदर मौजूद होंगे विराट कोहली के कोच जनाब राजकुमार शर्मा साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब सबा करीम साहब और एक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब रितेंद्र सिंह सोधी। और हम कोशिश करेंगे कि इस डिबेट को इंटरेस्टिंग रखें, टू द पॉइंट रखें और अपने नाजरीन तक जो है वो एक इंजॉयमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएं कि किस तरीके से जो है वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। तो मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और राजीव शुक्ला साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। शो का आगाज करते हैं। हेड कोच भी रहे हैं पाकिस्तान के, चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं हारून रशीद साहब। उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सीजन जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट के ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं और बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग तज्जियात करते हैं, जनाब अवैस तौहीद साहब और मजहर अब्बास साहब, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो अब देखना ही है कि हमारी आज की जो बातचीत होगी, जो गुफ्तगू होगी, उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी जो है वो कारकर्दगी पेश करते हैं। और देखते हैं कि एक मैच ग्राउंड के अंदर तो खेला जाएगा, लेकिन हम इस मैच को जो ग्राउंड के बाहर खेला जा रहा है उसको कैसे खेलते हैं। बिल्कुल। और हम लोग बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये मैच खेलेंगे। हारून सर, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम इस समय हमारे सामने, उनमें सबसे सीनियर आप लग रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं सुपर संडे के दिन जो ये मुकाबला होना है? 12-0 का रिकॉर्ड है, यानी 12-0 चल रहा है। अब बाबर आजम साहब की माने तो उनके पास वो टीम है जो हिंदुस्तान को हरा सकती है। क्या इत्तेफाक आप रख रहे हैं जो कुछ बाबर आजम साहब ने स्टेटमेंट दिया दुबई पहुंच के? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मेरा सलाम। और ये प्रोग्राम, जैसे कि हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। मैं एज ए प्लेयर ये फील करता हूँ कि जो आउटसाइड प्रेशर है ना, प्रॉब्ली इस मैच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। एज ए प्लेयर अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल मैच है, जैसे एक आम मैच होता है। लेकिन ओवर द इयर्स जो अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो इंडिया बहुत ज्यादा हावी रहा है पिछले 10-12 सालों में, कि किसी भी बड़े इवेंट में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल नहीं। जहां तक बाबर आजम का ये कहना, ऑब्वियसली एज ए कैप्टन आप कैसे कह सकते हैं कि अगली टीम मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत है या मैं उसको हरा नहीं सकता। एक्चुअली T20 का जो वर्जन है वो ऐसा है कि इसमें ऑन द डे अगर आपने तीनों डिपार्टमेंट्स में एक्सेल किया, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी किसी तगड़ी से तगड़ी टीम को भी हरा सकता है। तो मेरे अपने नजदीक इंटरेस्टिंग बैटल होगी। अगर हम ये देखें कि जो एक खास चीज जो मुझे नजर आ रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, कि जो इंडिया को और बाकी तमाम वो प्लेयर्स जो IPL में खेले हुए थे, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो ऑलरेडी इन ग्राउंड्स के ऊपर खेल चुके हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्लस जो है जो उन टीमों के पास चला गया, क्योंकि इन तमाम प्लेयर्स ने सम और दी अदर, चाहे अगर मैं इंडिया की टीम को भी देखता हूं तो जिस जिस भी IPL टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हुई है और बहुत मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल किए हुए हैं। तो आई थिंक एक तो उनका ये बहुत बड़ा प्लस है जो कि इंडिया को नजर आ रहा है। और जो जो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है जो पाकिस्तान की टीम लेकर आती है, उसकी वजह से हर वो टीम जो बाहर के ममालिक से आती है वो पाकिस्तान की टीम से somehow or the other वो साइकोलॉजिकली थोड़ी सी खौफजदा होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्स फैक्टर है वो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। वो किसी भी दिन आके आपको अपसेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि क्योंकि दोनों टीमें क्योंकि आपस में बायलैटरली नहीं खेलती,
इसलिए दोनों टीमों ने ना बैट्समैनों को बॉलिंग की हुई है, बॉलर्स ने पाकिस्तान के, ना इंडिया के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैट्समैन को बॉलिंग की हुई है। सो ये वो एक्स फैक्टर है जो नजर आएगा उस पर्टिकुलर डे, क्योंकि पहला मैच है। इस मर्तबा ये हो रहा है कि पहला ही मेगा इवेंट का बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का है, तो एप्रीहेंशन तो डेफिनेटली दोनों टीमों की तरफ होगी, इररिस्पेक्टिव कि इंडिया की टीम ने जो भी 2 वार्म अप मैचेस खेले हैं बहुत आउटस्टैंडिंगली खेले, पाकिस्तान ने एक मैच अच्छा खेला, एक मैच इतना अच्छा नहीं खेला। सो ये वो फैक्टर है जिससे पता लगता है कि इंडिया एक वेरी वेल जेल टीम है। पाकिस्तान की टीम जो पिछले हम 6-8 महीनों में देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ है, कभी अच्छा करती है कभी बुरा करती है, तो यही वो एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान की टीम ऑन द डे उन तीनों डिपार्टमेंट में एक्सेल करे और इंडिया को बीट कर सके। राजमा सर बड़े आराम से पानी पी रहे हैं आप, चक्कर लग रहा है, बहुत रिलैक्स है आप टीम का प्रदर्शन देख के, और खासतौर से कप्तान का प्रदर्शन देख के, और ऐसा आप लग रहा है कि हमारे जो सामने वाली टीम है उसको आप पहले ही से डरा रहे हैं कि आपको कोई डर नहीं है। अब देखिए, ये तो रिकॉर्ड भी बताते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जैसा अभी हारून रशीद साहब ने कहा तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनके साथ कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की, और वो किसी भी टीम को ऑन देयर गिवन डे अपसेट कर सकती है। तो भारत को काफी केयरफुल रहना होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते आपकी, पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की टीम में भी जो कभी भी अपसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड के हिसाब से जाए राजीव, और भारत की टीम का कंपोजिशन देखें, तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा काफी भारी है और भारत फेवरेट होगा ये मैच जीतने को। बजाज साहब आप भी पूछना चाहें हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मैं बिल्कुल राजकुमार साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो है कि पाकिस्तान जो है वो एक इंटरेस्टिंग टीम है और अक्सर जो है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से दूसरी टीमों को हरा भी देती है, चाहे वो मजबूती क्यों ना हो। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि वो विराट कोहली के कोच भी रहे हैं और उन्होंने बहुत करीब से देखा है कि पहले तो मोहम्मद आमिर और जुनैद खान ने उनको बड़ा तंग किया हुआ था बैटिंग में। जब भी अगर हम 2012 की सीरीज की बात करें उसके अंदर जुनैद खान ने उनको काफी मरतबा आउट किया, फिर मोहम्मद आमिर की भी जो है वो बॉलिंग के ऊपर वो काफी मरतबा आउट हुए। इस मरतबा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमारी पेस बॉलिंग को लीड कर रहे हैं हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बार, किस तरीके का कंपटीशन देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप विराट कोहली का रिकॉर्ड देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत ही शानदार है। पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर आपको याद करें तो एक बेहतरीन शतक बनाया था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही, और एंजॉय करते हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग को और अप्रिशिएट भी करते हैं मोहम्मद आमिर को। वो बहुत अप्रिशिएट हमेशा उन्होंने किया कि वो एक शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन प्रिपरेशन भी उनकी पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छी होती है और इस बार भी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सावधान रहने की जरूरत होगी उनसे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रहता है। और मेरा मानना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो भारत को केयरफुल रहना होगा, भारत को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना होगा, यही बस एक चीज संभालनी होगी। और अनप्रेडिक्टेबल जो वर्ड है वो मुझे तो बहुत परेशान करता है कि आप अच्छा खेले तो हम अच्छा खेले और खराब खेले तो बोले हमसे तो आप ऐसे ही उम्मीद कर सकते हैं। ये वर्ड आपको लग रहा है हटा देना चाहिए थोड़े दिन क्रिकेट के मैदान से? क्या आप अच्छा मतलब आप इस चीज को मानने के लिए तैयार तो रहें कम से कम कि हम अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, हमारी टीम अच्छी नहीं? देखिए राजीव, ये तो पाकिस्तान काफी जमाने से कोशिश कर रहा है कि अल्फाज को हटा दिया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार का रहता है कि काफी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको बड़ी टीम बनना है तो ये अप्स एंड डाउन्स के जो ग्राफ है उसको आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तभी ये जो टैग है पाकिस्तान की टीम के साथ जो लगा हुआ है इसको आप दूर कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है राजीव कि ये एक अननोन टेरिटरी है दोनों टीमों के लिए। जैसे कि हारून भाई ने कहा कि बहुत दिनों के बाद फिर से एक पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो रहा है। दोनों टीमों के प्लेयर्स ने एक दूसरे के खिलाफ खेला नहीं है। अब जितना भी एनालाइज कर लें, जितना भी आप डेटा कलेक्ट कर लें, पर एंड ऑफ द डे जब तक आप एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे नहीं, वो पता नहीं चलता है कि एक दूसरे की टीम में किस प्रकार के स्किल्स हैं या फिर किस तरह की काबिलियत है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश में। मैं मान रहा हूँ कि इंडिया हमेशा फेवरेट रही है, विशेष खास करके वर्ल्ड कप इवेंट्स में, और इसी वजह से इस मैच में इंडिया फेवरेट होगी। मुझे ये भी लगता है कि, और ये एक डिस्कशन पॉइंट है कि चूंकि पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो उनका मैच होने वाला था पाकिस्तान में वो कैंसिल हो गया है, तो लैक ऑफ प्रिपरेशन मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि हर्ट करे पाकिस्तान टीम को, खास करके इतने बड़े मुकाबले के पहले। सर आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। अब्दुल रज़ाक ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था
कि रोहित शर्मा और विराट को आउट कर ले तो भारत पूरी की पूरी भारतीय टीम बहुत हल्की नजर आ रही है। बट प्रैक्टिस मैच में तो बिल्कुल उल्टा हुआ ना। रोहित पहला मैच नहीं खेले, विराट ने कुछ रन नहीं बनाए, फिर भी भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल वन साइड मार दिया। अब क्या ये सीधा संकेत संडे को जाएगा और पाकिस्तान की टीम देख रही होगी कि प्रैक्टिस मैच में भारत के युवा खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? सबको सलाम, नमस्कार। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैच तो बड़ा ही तगड़ा मैच होगा, लेकिन इंडिया का ऑन अ पीस ऑफ पेपर एज अ क्रिकेट ऑब्जर्वर मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी पन्ने पर उनकी बहुत अच्छी साइड है। केएल राहुल है, फिर आपका एक नया कोई प्लेयर आया आईपीएल में, मैंने देखा था ईशान किशन, फिर उनके पास आपके पास स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, अश्विन तजर्बेकार है, फिर राहुल चाहर को लेकर आए हैं आप। एक और कैरम बॉल करता है लड़का, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, वो लड़का मैंने उसको देखा, बहुत अच्छा है। तो एक साइड ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मेरी नजर में अगर रोहित शर्मा और पांड्या को आउट कर लिया जल्दी तो मैच जो है वो फिर उसका पासा पलट सकता है। ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं, वो पूरी इनिंग को लेके चल सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं रोहित, और पांड्या जो है वो 2-3 ओवर में गेम को चेंज कर सकता है, हालांकि थोड़ा सा लेटली रिसेंटली आउट ऑफ फॉर्म है। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़े मैच के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मेरी नजर में मोहम्मद हफीज है जो कैरी कर सकता है, फिनिश कर सकता है, और दूसरा फकर है। अगर फकर के लाकड़े चल गए और बुमराह की फिर से नो बॉल हो गई तो फिर तो आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल विग्नल कुछ नजर नहीं आएगा, ग्रीन ही ग्रीन नजर आएगा फकर को। मुझे नोबेल साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप डिपेंडेंट है कि बुमराह नो बॉल फेंके तभी जाके फकर रन बनाएंगे। अब रितेंद्र, ये कैसे हो सकता है? लेकिन नोबेल साहब कह रहे हैं कि बुमराह नो बॉल फेंके तभी फकर समा रन बनाएंगे। ये तो देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट से तो वही बात हो गई, मेरी चाची के मूछे होती तो वो चाचा होता है ना। तो अगर बुमराह की नो बॉल होगी नहीं होगी, चलो ये तो खुदा जानता है, भगवान जानता है। लेकिन यहाँ पे राजीव, अगर हम ऑन पेपर जैसे हम सब बात कर रहे हैं, भारत का एज है, और सबसे बड़ी बात है हम लोग दुबई में हैं 1-1.5 महीने से, इतनी क्रिकेट वहां पे खेले हैं, जद्दोजहद की है। और अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, जैसे 12-0 की बात करें, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माइंड पे होगा। वो जानते हैं कि उनका मैच एक बड़ी टीम के साथ है, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन टू बीट इंडिया। और भारत यहाँ पे मौका छोड़ना नहीं चाहेगा। पहला मैच है, वो ये नहीं सोचेगा हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। भारत शायद सोचेगा ये पहला मैच है, मोमेंटम हासिल करना है हमें वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। तो जी हाँ, अनिश्चितताओं का ये खेल है क्रिकेट। बट अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान, ह्यूज यूफोरिया, पूरी दुनिया इस मैच को देखेगी, सड़कें खाली होंगी, लोग टीवी के साथ जुड़े होंगे। बट अगर हम बात करें, इस समय भारत के पास बड़ा मौका है पहली जीत दर्ज करने का 24 तारीख को। बिल्कुल। और हैदर साहब, इससे पहले कि वजाहत भाई हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछे, हैदर भाई एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। जिस तरह से शहीन शाह अफरीदी को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, हसन अली को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने रन चेज किया, उससे थोड़ा सा सिग्नल खराब क्या होगा पाकिस्तान के लिए, उनकी गेंदबाजी को लेकर खासतौर से, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाज हमेशा से चर्चा में रहते हैं? जी, सबसे पहले तो सबको सलाम अलैकुम, नमस्कार। देखिए राजीव भाई, किसी भी एक मैच की बुनियाद पे आप दूसरे मैच का फैसला नहीं कर सकते। क्रिकेट बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का गेम है, और T20 क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहां पे सारी साइंस, सारी टेक्स्ट बुक फेल हो जाती है। T20 क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या करेगा, उसने पहले क्या किया था, क्या स्टेट्स कहते हैं, क्या किसने पहले कौन सी सेंचुरी की है, कौन सी विकेट दी, ये सब चीजें जो है फजूल हैं। ऑन द डे जिस दिन मैच है उस दिन पाकिस्तान या इंडिया के खिलाड़ी क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पाकिस्तान अपनी 100% परफॉर्मेंस देता है तो पाकिस्तान आगे आ सकता है, अगर इंडिया देता है तो इंडिया आ सकता है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि T20 क्रिकेट में ये नहीं सोचना चाहिए कि किसको रन्स बनाने से रोकना है, सोचना ये चाहिए कि रन्स किसको करने। जब आप एग्रेसिव मूव लेकर जाते हैं विकेट के ऊपर, जब पिच पे जाते हैं, तो क्योंकि T20 क्रिकेट में सोचने का मौका नहीं होता है, आपके पास कोई सेट होने का, विकेट पे सेट होने का टाइम नहीं होता है। आपको आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज होना चाहिए कि आपको जाते ही हमला करना है। तो बैट्समैन, ये बैटिंग की जंग होती है हमेशा T20 क्रिकेट। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि बॉलर्स कामयाब हो जाएं, अदरवाइज ये बैट्समैनों की जंग है।
और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग 100% दिखानी होगी। बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में है, रिजवान अच्छी फॉर्म में है, फखर जमान को फॉर्म मिल गई है, तो मैं समझता हूँ ये 3-4 ऊपर के बैट्समैन है। एक और बात मैं कहूंगा कि हफीज हमारे पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत उनके पास मुझे तो वो जमाना याद आ रहा है जब एक मतलब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, तो हमने और इंडियन जर्नलिस्टों ने मैच खेला था और उस वक्त मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया के या हिंदुस्तान टाइम्स के मेनन होते थे जो इंडियन जर्नलिस्ट टीम के कैप्टन होते थे। तो वो मेरा ख्याल है हमें सबसे ज्यादा, हम सारे लोग जो बैठे हैं, हमें सबसे ज्यादा जो खुशी इस बात की है कि मैच हो रहा है और मैच उन टीमों के दरमियान हो रहा है जिसको करोड़ों लोग देखेंगे। वो लोग जो करोड़ों लोग मुख्तलिफ टेंशन में होते हैं, ये टेंशन तो जरूर है, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक मैच हो रहा है और वी हैव टू एंजॉय दैट मैच। मेरे लिहाज से वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इंडिया की टीम डेफिनेटली हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में बेहतर नजर आती है, उनका रिकॉर्ड भी बेहतर है, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है और अगर हम ऑन पेपर भी देखें तो मुझे बेहतर टीम नजर आती है। लेकिन अगेन पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है, सरप्राइज पहले भी होते रहे हैं सरप्राइजेस, और मेरा ख्याल है दोनों टीमें, कम से कम मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना कहूँ, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों टीमें इसे पहला मैच नहीं, इसको वाहिद मैच समझ के खेलती हैं कि अगर हमने ये मैच जीत लिया तो कम से कम क्राउड का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, और वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। बाकी आप सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरह से मदर भाई कह रहे हैं ये भी बिल्कुल ना हिंदुस्तान की तरफ बोलना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरफ जाहिर सी बात है थोड़ा सा झुकाव होगा, लेकिन रितेंद्र एक्चुअली देखा जाए बीइंग अ क्रिकेटर, आप मैदान पे रहे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आपने भी खेला है, सफा भाई ने भी खेला है, ये बटरफ्लाई होती है वाकई कि रात में नींद नहीं आती, ऐसा होता है क्या? राजीव, ऐसा है, बटरफ्लाई सारी दुनिया की पेट में आ जाती हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। ये यूफोरिया ही कुछ अलग है। मैं तो बात करूंगा अंडर 15 वर्ल्ड कप हम खेले थे 1996 में, हमारा फाइनल था लॉर्ड्स में इंडिया पाकिस्तान, और बच्चों का छोटों का मैच था तो ज्यादा क्राउड पूरे टूर्नामेंट में नहीं आया, लेकिन जब हम लॉर्ड्स में एंटर किए 9:15 बजे 40,000 लोग लॉर्ड्स में थे, 20-22 हजार पाकिस्तानी एक साइड पे और 20-22 हजार भारतीय टीम भारतीय लोग एक साइड पे, और हम लोग बीच में, वहां से गाली हो रही थी, वहां से गाली हो रही थी, हम बीच में गालियों में फंसे हुए थे। तो ऐसा यूफोरिया होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो जी हाँ, बहुत बड़ा मैच है, और जैसे हम सब कह रहे हैं यहाँ पे भारत का एज जरूर है, लेकिन भारत बिल्कुल भी हल्के में पाकिस्तान को नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानी जाती है सरप्राइज करने के लिए। इनके पास लड़के हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, मैच प्रेपरेशन की, भारतीय टीम पहले दुबई में है तो वहां पे एज भारत का है, बट इस मैच में तो बटरफ्लाईज होनी लाजमी है। और जैसे हमें अंडर 15 वर्ल्ड कप का मैच याद आता है, तो वहां भी पूरे टूर्नामेंट कोई क्राउड मैच देखने नहीं आया। जब उनको पता चला इंडिया पाकिस्तान मैच है लॉर्ड्स में, तो 40,000 लोग लॉर्ड्स में थे, और हम लोग तो हक्के बक्के रह गए कि इतने क्राउड में खेलना कैसे है, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था। तो 20,000 पाकिस्तान के लोग एक साइड लॉर्ड्स के, और भारतीय 20,000 लोग दूसरी साइड, दोनों तरह से गाली गलोच, और हम लोग बीच में। और हमारा एक फास्ट बॉलर, हमारी फील्डिंग पहले आई, जब वो बॉलिंग करना शुरू हुआ वो 4 बार रन अप पे रुका, पहला बॉल गिरा ही नहीं, क्योंकि जब वो भागता था तो उसको बोला भाई कम ऑन कोई बात नहीं, बॉलिंग डालना है। तो ये यूफोरिया है इंडिया पाकिस्तान गेम का। तो जी हाँ, बहुत बड़ा गेम है, एंड इट विल बी ग्लोबली वॉच। तो जो नर्व्स है, प्रेशर है, वो तो रहेगा, लेकिन अगर हम 1-to-1 की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, भारतीय टीम का स्लाइट एज है, बट दे वोंट बी कंप्लेसेंट एट ऑल, क्योंकि पाकिस्तान सरप्राइज करना जानता है। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो इंडिया पाकिस्तान मैच खेला भी, आप पाकिस्तान आपने ट्रैवल भी किया हुआ है, ये सिर्फ क्या आईसीसी के मैचेस में ही इस तरह का माहौल बनता है, आपको लग रहा है बायलैटरल सीरीज जब होती थी तब भी माहौल कुछ ऐसे ही बनता था जो रितेंद्र बता रहे हैं? जब भी
मैचेस हुए पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर कुछ माहौल ऐसा ही था। वो अलग बात है कि उस वक्त हम लोग काफी सारे मैचेस खेलते थे तो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती होगी, पर कई सारे जो इंटरेक्शंस मैदान पे देखने को मिलते थे वो लाजवाब थे राजीव। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि फेयर्स कॉम्पिटिटर्स थे, पर मुझे याद है मोइन खान कीपिंग करते थे। मैं एक दो बार जब बैटिंग कर रहा था तो जब उनको कुछ गाली वाली बोलनी होती थी तो वो माइक के ऊपर अपना अपना पैर रख देता था। फिर मैंने कहा भी कि अरे भाई बोलना है तो दम लगा के बोलो, सबको सुनाई दे क्या हो रहा है। तो इस तरह की हरकत बहुत ज्यादा होती थी। पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा गेम है जो हर एक प्लेयर को अपने अपने तरह से टेस्ट करता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच, अगर आप एक बड़े खिलाड़ी आपको बनना है या अगर आप दावा करते हैं कि आप एक बड़े खिलाड़ी हैं तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आपको परफॉर्म करना होगा अपने कंट्री के लिए। मुझे लगता है जो भी मैच में शामिल होंगे, इस मैच को खेलेंगे, उनमें हर एक खिलाड़ी के अंदर यही जज्बा होगा कि मुझे अपनी टीम के लिए भी, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। पर भारत के लिए एडवांटेज है, सब लोग मान रहे हैं। तो उससे बड़ी बात ये भी है कि मुझे लगता है कि इंडिया का जो गोल है वो है वर्ल्ड कप T20 जीतना। और मुझे ये भी लगता है कि ये पाकिस्तान का जो मैच वो सिर्फ एक स्टेप की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त फेवरेट नहीं है, इंडिया फेवरेट है वर्ल्ड कप T20 जीतने के लिए। खास करके जिस तरह का प्रिपरेशन रहा है इंडिया का, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, जिस तरह से IPL में हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो चलिए बजाज साहब को अगर मैं गेंदबाजी करने का आगे मौका दूं, उससे पहले ओवैस साहब से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। आपको नहीं लग रहा ओवैस साहब की पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कल्चर आया, वो एग्रेशन आया, जो पहले कभी वसीम अकरम, वकार यूनुस की गेंदबाजी में नजर आता था, वो एग्रेशन हिंदुस्तान में आ गया और पाकिस्तान आज वैसी क्रिकेट नहीं खेल रहा है जैसी पाकिस्तान की पहचान थी। क्या ये एक डिसएडवांटेज हुआ है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ? नहीं, बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो इंडिया की जो टीम है वो IPL जो पूरा एक स्ट्रक्चर उनका है उससे बहुत फायदा हुआ है। जो प्लेयर्स आए हैं, मेरे ख्याल में 2 टीमें बन सकती हैं इंडिया की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी सऊदी कह रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है सऊदी ने जब वो ट्रॉफी जीती थी 95 के अंदर, मुझे अभी तक इमेज याद है। दूसरी तरफ इनको अगर याद होगा, तौफीक उमर पाकिस्तान से खेले, कामरान अहमद पाकिस्तान से खेले, शुएब मलिक कब तक खेल रहे हैं उसी टीम का, जो वाहिद मेरे ख्याल में भी 22-23 साल हो गए हैं। तो सानिया मिर्जा जितना उनको सूट किया है पाकिस्तान में और किसको नहीं सूट किया इतना, वो उन्होंने एथलीट बना दिया शुएब मलिक को, टेनिस खिला के ही स्टिल लुक्स फिट। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, कौन भूला है चेतन शर्मा को। मैं समझता हूँ कि चेतन शर्मा ने 87 के अंदर हैट्रिक भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो दाग खामखा का लगा रहा कि जी मियादाद ने छक्का मार दिया है। उस जमाने में इतनी वनडे क्रिकेट नहीं होती थी। किसको याद नहीं है कि मिसबा ने वो जो रिवर्स स्वीप मारा तो आउट हो गया और वर्ल्ड कप 2007 का हार गए। तो ये सारे इमेजेस याद हैं। लेकिन 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, सरफराज की किस्मत बदल गई। आप यहाँ पे देखते ना, यहाँ पे टीवी चैनल्स पे 4 गाड़ियां जो हैं वो तोहफे में मोहम्मद हफीज को मिल रही हैं, 3 गाड़ियां जो हैं ऑडी मर्सिडीज मिल रही है सरफराज को। सरफराज हैज कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। जो कराची के अंदर उनकी नेबरहुड है, बिल्कुल गलियों में पला हुआ है, वैसे ही खेलता है, वैसे ही। तो उसकी गली में जब इतनी लंबी गाड़ियां गई तो वहां पे हैरान रह गए लोग कि यार ये क्या हो गया। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में whosoever has performed has become a star, has emerged as a hero, larger than life उसका हो जाता है। अब कैफ को देख लीजिए, कैफ ने 2003 में 40-45 रन किए होंगे मेरे ख्याल में, अगर सही याद है, जब शुएब अख्तर वगैरह को बड़ा अच्छा खेला साउथ अफ्रीका में। व्हेन ही हैज रिटर्न टू इंडिया, सो सडनली कैफ का प्रोफाइल बढ़ गया कि नहीं यार, इसने एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई थी सैकड़ा करके और शतक मार के, और फिर साउथ अफ्रीका। कहने का मकसद है कि ऑन संडे whosoever will perform will become a hero। चाहे वो ईशान किशन की लॉटरी खुलती है या पांड की लॉटरी खुलती है या पांड्या की खुलती है, या फिर हमारी तरफ से हैदर अली को मुश्किल चांस दे रहे हैं, जो इस वक्त कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, हैदर अली को शायद 11 में ना खिलाएं, जो मेरे ख्याल में गलत है। हमारा एक्स फैक्टर वो है, हमारा एक्स फैक्टर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में नहीं है जो इंडिया के साथ है। मैं समझता हूं कि हफीज, मेरे ख्याल में फकर जो है वो लापड़े बड़े अच्छे मारता है, और उसको आप 1 डाउन खिला रहे हैं नंबर 3 पे। तो मैं समझ रहा हूँ फकर, हफीज, रिजवान तो मुझे नहीं लग रहा स्ट्रगल कर रहा है, बाबर, और फिर नीचे अगर आसिफ स्कोर कर गया या हैदर अली, तो फिर तो हमारा चांस है
आई थिंक कि हम लोग बैंक कर रहे ज्यादा बैटिंग पे, ना के बहुत ज्यादा बॉलिंग पे। जितेंद्र, उवैस साहब ने बड़ी ही बारीकी से हमारी कमियां भी बता दी और पाकिस्तान की अच्छाई भी। उन्होंने सानिया मिर्जा की ताकत भी बता दी और शोएब मलिक क्यों 22 साल से खेल रहे भी बता दिया, और मिसबाह-उल हक ने क्या गलती की थी ये भी बता दिया, और पाकिस्तान को धीरे से इशारा भी दे दिया कि जो रमीज भाई जो चेक लेके बैठे हैं, अगर आपको लेना है, हीरो बनना है, तो आप हरा दें हिंदुस्तान को। तो ये एक तरह से उवैस साहब ने बहुत ही चालाकी से पाकिस्तान टीम को पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए जोश में भर दिया कि एक मौका आया बस लंबी लंबी गाड़ी खरीदने का। जी हाँ, बिल्कुल, ये चुपचाप अपना काम कर गए, धीरे धीरे भारत की तारीफ की तो और धीरे धीरे अपनी 11 भी सुना गए हैं। मुझे और तो फकर बड़े लापरे है कि सोडी के पास गाड़ी आई थी कि नहीं अंडर 15 वर्ल्ड कप जीतने के बाद? नहीं साबा भाई, पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जो इंडिया पाकिस्तान में जो अच्छा करता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने स्टार बनना है तो आप इंडिया पाकिस्तान गेम में मैन ऑफ द मैच बन जाओ, आपको अगले 20 साल याद रखा जाएगा। हमारा अंडर 15 वर्ल्ड कप, जैसे शोएब मलिक वहां थे, बाजिद खान थे, हसन रजा थे, कामरान अकमल थे, बहुत अच्छी टीम थी पाकिस्तान की। और जब हम जीते तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, अच्छी बल्लेबाजी वहां पे हुई, तो हम वाया दुबई आए साबा भाई, और वहां पे हमें पहचाना जा रहा था। लोग कह रहे थे वो कैफ है, वो सोडी है। तो जो ये रिकग्निशन, अगर हम इंग्लैंड से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जैसे कि ओवैस साहब ने कहा, कैफ साउथ अफ्रीका के बाद कैफ भाई साहब हो गए थे, आपको पता है ना? जितेंद्र आपको ज्यादा कौन बता अच्छा राजीव, मुझे एक सवाल पूछना था जो मेरे पाकिस्तान के मेहमान उनसे, कि रमीज जो है बहुत ही ज़हीन और बहुत ही लायक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, वेल रिस्पेक्टेड, पर वो जब से सीईओ बने इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं कि ब्लैंक चेक दे देंगे? इससे आपको लगता नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो यंग टीम है उन पर ज्यादा प्रेशर आएगा? बताइए। रमीर ऐसा लगता है कमेंट्री, अभी भी वो चेयरमैन तो बन गए, लेकिन ऐसा लगता है वो कमेंट्री बॉक्स में ही बैठे हुए हैं। वो हर बात के ऊपर बहुत जल्दी कमेंट करते हैं। इतना जल्दी कमेंट करना नहीं चाहिए। जी वैसा आपकी आवाज आ रही है, बताइए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। हारून रशीद बोल रहा हूँ। जी हारून साहब, आपकी आवाज आ रही है। कैमरा ऑन कर ले, कैमरा बंद है आपका। सर आपका कैमरा विजिबल नहीं है, वो आप प्लीज ऑन कर दीजिएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बजाज भाई, बहुत सारे रन हम लोग बना लेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आपको भी कुछ रन बनाने पड़ेंगे, कुछ बड़े शॉट के लिए सबा और रितेंद्र की तरफ। हाँ, मतलब आप भी पाकिस्तान के बैट्समैन की तरफ मत बन जाइए, थोड़े रन बनाइए। आपकी तरफ आऊंगा। मुझे बताएं कि क्योंकि हम बात अभी थोड़ी देर पहले स्लेजिंग की कर रहे थे, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो काफी ज्यादा, अगर हम शोएब अख्तर हरभजन का सिनेरियो लें, इंसिडेंट लें, इसी तरीके से गंभीर और कामरान अकमल हो गए, गंभीर और शाहिद आफरीदी हो गए। गंभीर को शायद सिचुएशन को थोड़ा गंभीर बनाने में मजा आता था ग्राउंड के अंदर, तो कहीं ऐसी कोई मिसचीफ एक्टिविटी या कोई हरकत होते हुए हम एक्सपेक्ट करें कि संडे को हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जी आप मुझे पूछ रहे हैं? जी सोहेल साहब, आपसे पूछ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये ना एक जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आप जीतना चाहते हैं मैच, इंडिया पाकिस्तान कोई भी टीम हारना नहीं चाहती है, सो दैट ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ यू। तो स्लेजिंग तो होना है, आप उसको अब कैसे लेते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, और कैसे स्लेजिंग सुनने के बाद भी आप अपना बेस्ट देते हैं, आई थिंक दैट इज द की। और मुझे याद है, हम एक इंडिया ए टूर हमने किया था पाकिस्तान, 2 महीने हम पाकिस्तान में थे, तो मैंने अपने कप्तान को बोला कि मुझे फाइन लेग पे मत भेजना, बहुत गालियां पड़ती थी, बहुत गालियां, कान पक जाते थे। मैं तो कवर्स में ही 2 महीने निकाल दिए। इसीलिए सोडी साहब, आपको मोहब्बत भी बहुत मिलती है। आपको एक स्लेजिंग की एग्जांपल देता हूँ। देखिए कितने फेयर तरीके से स्लेजिंग होती है। 2019 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो उसके बाद मैंने रोहित शर्मा से सवाल किया था कि वो एज ए कुलीग क्रिकेटर जो है पाकिस्तान के बैट्समैनों को क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्राइसिस से बाहर निकले, क्योंकि उस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग फेल हो गई थी। तो रोहित शर्मा ने देखिए स्लेजिंग कितने अच्छे अंदाज में की। उन्होंने कहा जिस दिन पाकिस्तान का कोच बनूंगा तो मैं फिर मशवरा दूंगा। तो स्लेजिंग का ये भी एक तरीका है। बिल्कुल। वैसा आपकी तरफ में आऊंगा। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैच को बिल्कुल नॉर्मली लेंगे, एक कोई इसको स्पेशल या आउट ऑफ द वर्ल्ड मैच समझकर नहीं खेलेंगे। इसी तरीके से फिर विराट कोहली ने भी कहा कि वो इस मैच को बिल्कुल एक नॉर्मल मैच की तरह खेलेंगे। टीम जब मैदान में उतरेगी तो कोई प्रेशर लेकर नहीं उतरेगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। तो कितना जरूरी होता है इस तरीके का सिनेरियो बिल्डअप करना मैच से पहले, ताकि खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो स्ट्रेस थोड़ा उनका लेवल कम हो।
आप मुझसे पूछ रहे हैं वजात? जी भाई साहब जी। देखिए यार, ये मैंने देखा है कि बड़ा प्लेयर होता है ना। अजहरुद्दीन जब यहाँ पे टीम लेकर आए, संगीता बिजलानी जो वो भी आई थी उनके साथ, और पूरी टीम आई थी यहाँ पे। मैं उस जमाने में AFP के लिए कवर कर रहा था वो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज ना, तो उसमें वो भी यही बोल रहे थे यार प्रेशर नहीं लेना चाहिए, फला नहीं लेना चाहिए। जब ग्राउंड में जाते हैं ना, बड़ा प्लेयर जो होता है वो हमेशा सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर से प्रेशर हटा रहा होता है। तो मैच से पहले जरूर कहते हैं अब रिजवान हैज बिकम अ सीनियर प्लेयर बिकॉज़ ही इज परफॉर्म कंसिस्टेंट। तो जो कैप्टन है, सीनियर प्लेयर है, वो कहते हैं यार जूनियर प्लेयर पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, नॉर्मल लो जी। लेकिन जब अंदर जाते भी, सऊदी कह रहे हैं ना, ये सबा भाई से पूछे आप, तो वो कह रहे कि यार मोइन खान जो है पैर रखता था माइक पे और फिर स्लैशिंग करता था। सऊदी कह रहे यार फाइल लेग पे नहीं। लेकिन बाहर मोहब्बत बहुत है। बाहर आप ये आएंगे बाजार के अंदर तो लस्सी के पैसे नहीं लिए जाएंगे, खाने के पैसे नहीं लेंगे, शॉल के पैसे नहीं लेंगे। इतनी दोनों मुल्कों में एक दूसरे के लोग मोहब्बत करते हैं प्लेयर से। ये जो स्टारडम, उनकी जो एक आप कह लो कि जो वर्शिप करते हैं ना, वो मजा भी है स्टार के लिए, खतरनाक भी है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई परफॉर्म नहीं करता ना, फिर उसके घर पे पथराव करते हैं या गालम गलोच करते हैं। लगता है कि यार बस ये बंदा फारिग हो गया, इसने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। तो वो प्रेशर ही होता है। और मैं समझता हूँ कि कप्तान है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर है, इधर बाबर आजम है, सरफराज है, वो अपने जूनियर प्लेयर्स को ये कि नहीं यार जाके ऐसी खेलना जैसे गली का मैच है, जाके ऐसी खेलना जैसे बड़ा प्लेयर। देखे, मैं देखा है, मेरी जहांगीर खान से भी बात हुई है, इवान लैंडल से मेरी बात हुई है। आई यूज्ड टू वर्क फॉर BBC and I was a huge fan of Ivan Lendl and I went to see him in action। उसके अंदर उनका मानना ये, या फेडरर से फॉर एग्जांपल, उनका मानना ये होता है यार बड़े मौके पे आप टेम्परामेंट अपना सही रखो, यानी कि बड़े मौके पे आप परफॉर्म करते हो तो यही बड़ा प्लेयर इनको बना देते हैं। कपिल देव जी हैं, अजहरुद्दीन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बाबर आजम है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिता दिया यार उसके अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। फिर इसी तरह राशिद लतीफ, ये सारे प्लेयर जो हैं बड़े प्लेयर इस तरह नहीं बने। टेम्परामेंट का मेरे ख्याल में फर्क होता है बड़े प्लेयर और उससे थोड़े नीचे प्लेयर में। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं 19-20, लेकिन मैं समझता हूँ टेम्परामेंट, तो टेम्परामेंट गेम ऑफ नर्व्स है कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। कि यार पहले ही ओवर में अगर 1-2 विकेटें उड़ गई तो फिर क्या प्रेशर ले सकेंगे मिडिल ऑर्डर या नहीं ले सकेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी बिग आस्क फ्रॉम द प्लेयर्स। अगर आप मुझसे पूछो ना, अभी से मैंने रख लिया है कि यार मैंने सैटरडे संडे को कुछ नहीं लिखना है, सैटरडे संडे को कोई करंट अफेयर्स का शो नहीं करना, मैंने संडे को सुबह को बीच पे जाना है, शाम को मैच देखना है। तो पूरी एक चॉकआउट है यार हमारे। मतलब आप मेरे दोस्तों से पूछे, मेरी एक दोस्त है जिसको क्रिकेट का शौक नहीं है, वो आई हमारे घर पे रूफ टॉप पे, वी वर हैविंग अ पार्टी एंड शी सेड कि तुम लोग क्या प्रोग्राम बना रहे हो? हमने कहा यार पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने। कहने लगे ओ फिर तो मैं भी आऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ, मतलब ओवेश साहब आप इशारा कर रहे हैं कि सबा भाई भी अपनी दोस्त बुला लें और रिजिंदर भी और हम लोग जीत का जश्न हम लोग मना लें। पार्टी सीन होगा, पार्टी। और पता है कि मैच, एक आखिरी 2 जुमले, पार्टी मुस्तकिल होगी, दौरान मैच भी होगा, गालियां भी देंगे, प्यार भी करेंगे, और फिर मैच के बाद जो है ना, काश ये हो जाता यार, ये बड़ा जबरदस्त। साहब और इंडियन पैनल का, और साथ में मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तानी पैनल का भी जिन्होंने वक्त निकाला और इस डिबेट के अंदर हिस्सा लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम नाजरीन ने जो है वो हमारी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा। और अब देखना ये कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो है वो कौन सी टीम बेहतर खेल पेश करती है और उस मैच को जीतती है। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।